हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, जिसमें हम गणित का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है। एलसीएम एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जिसे हम हिंदी में लासा कहते हैं। ठीक है। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी में मासा कहते हैं। ठीक है। यही हम निकालना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 12, 10 और 30 का लासा निकालेंगे, यानी एलसीएम फैक्टर। देखिए, 12, 10, 30 का हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले आपको एक लंबी सी लाइन खींचनी होती है, इस प्रकार। उसके बाद आपको यहाँ से लाइन खींचनी होती है। अब क्या करेंगे, बहुत ही सरल तरीका। इसमें लोवेस्ट, देखिए एल का मतलब है लोवेस्ट। लोवेस्ट का मतलब छोटी से छोटी संख्या। लो का मतलब छोटी। छोटी से छोटी संख्या लीजिए, जिससे हम इन तीनों संख्याओं को काट सकते हैं। 12, 10, 30 को इन संख्याओं को काट सकते हैं। ये सभी संख्याएं कट जाएं, ऐसा हमें कोई पहाड़ा लेना है। और यहाँ पर तो सबसे छोटा पहाड़ा कौन सा होता है, हम लेके देखते हैं। क्या ये सबसे पहाड़ा छोटा 2 होता है, मतलब 2 का पहाड़ा सबसे छोटा होता है। तो 2 के पहाड़े से ये तीनों कटेंगे या नहीं, चलिए देख लेते हैं। 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, तो 12 आता है 2 छंग 12। ठीक, 6 बार में आता है। 6 बार में आता है तो 6 हमने लिख दिया। अब 2 के पहाड़े में 5 कितनी बार में आता है, तो 2 पंजे 10 होता है। 5 बार में 10 आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। ठीक है। अब उसके बाद में है 30। 30 कितनी बार में आता है, 30 आता है 15 बार में। 15 दूनी 30 होता है। अगर आपको इस प्रकार से नहीं समझ में आ रहा है तो एक आइडिया है जिससे आप समझ सकते हैं। देखिए, 2 के पहाड़े में 3 से छोटा कौन सा आता है, यहाँ पर ये 3 बना है 30 में, तो इसमें 3 से छोटा 2 आता है। 2 एकम 2, तो यहाँ पर एक बार में पढ़ा तो लिख देंगे 1। उसके बाद क्या बचा, 3 था तो 2 कट गया तो 1 बचा, तो 1 इधर आ जाएगा 0 की तरफ, तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे। 0 की तरफ आएगा तो 10 हो जाएंगे। तो 10 हो जाएंगे तो हम 10 को इस प्रकार कैसे काटेंगे, 2 के पहाड़े में 10 5 बार में आता है, तो ये 15 कट गया। ठीक है। अब हमें फिर से एक लाइन ऐसी खींच देनी है, छोटी सी। ठीक है। अब हम ऐसा कौन सा पहाड़ा लें जिससे इनमें से एक संख्या चाहे कट रही हो और चाहे सभी संख्याएं कट रही हो, लेकिन कटनी चाहिए, ऐसी कोई संख्या लीजिए। तो ये 6 किससे कटेगा, 6 2 से ही कट जाएगा, क्योंकि हमें छोटी से छोटी संख्या याद रहती है ना। हमने बताया था छोटी ही छोटी संख्या लेनी है। जब हमारा छोटी से छोटी संख्या से नहीं कटता है, तब हम उससे कुछ बड़ी संख्याएं लेके देखते हैं। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 2 तियाँ 6, 3 बार में, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे। अब 2 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं है, तो 5 वैसा का वैसा ही लिख देंगे। ठीक है। अब 2 के पहाड़े में 15 भी नहीं आता है, तो 15 भी ऐसा ही लिख देंगे। तो समझ गए ना मेरे प्यारे दोस्तों, जो संख्या नहीं आती है किसी पहाड़े में, उससे एक संख्या हमने काट दी है और अगली संख्याएं नहीं आ रही हैं, तो हम उन संख्याओं को ऐसे ही उतार देंगे, जबकि एलसीएम में। तो अब हमें फिर से एक लाइन ऐसे खींचनी है। यही क्रिया हमें तब तक करनी है जब तक इन सब के नीचे एक एक ना आ जाए। तो यहाँ पर अब ऐसा कोई पहाड़ा लीजिए जिसमें से इसमें एक संख्या या एक से ज़्यादा या तीनों कट रही हों। तो यहाँ पर ऐसा 2 के पहाड़े से क्या 2 के पहाड़े से क्या 3 और 5 और 15 कटेगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 3 के पहाड़े से 3 और 15 कटेगा।
क्योंकि 3 एकम 3 होता है और 3 पंजे 15 होता है। ठीक है, तो 2 से बड़ा 3 है, हम एकदम से बड़ी संख्या नहीं ले सकते तो 3 लेंगे। तो 3 के पहाड़े में 3 एक बार में कट जाएगा, 3 एकम 3 एकम 3। अब 5 नहीं आता है तो 5 वैसा ही लिख देंगे। उसके बाद 15, 15 5 बार में आता है, 3 पंजे 15। तो जितनी बार में हम पहाड़ा पढ़ते हैं वहाँ वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए 3 के नीचे 1 आ गया, और 1 आ गया तो वो बहुत ही सुंदर बात है, क्योंकि जब हमारा 1 आ जाता है तो वो चलता ही चला जाता है। क्योंकि हमें तो सबके लेने, सबके नीचे 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए हम अभी भी इसे काटेंगे, पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब किसके पहाड़े से हम इन संख्याओं को काट सकते हैं, वो 1 तो वैसा ही चलता रहेगा, उसे हम ऐसे ही लिख देंगे। और ऐसा कौन सा पहाड़ा लें जिससे ये दोनों 5 कट जाएं। तो 5 तो किसी के पहाड़े में नहीं आता है, बल्कि 5 के खुद के ही पहाड़े में आता है। 5 का पहाड़ा लेंगे, तो 5 का पहाड़ा लेने से कितनी बार में 5 आता है, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5। ठीक है, तो ये सब के नीचे देखिए 1 आ गया, हो गया हमारा एलसीएम। अब जब हमारा सबके नीचे 1 1 आ जाता है तो समझ लीजिए एलसीएम निकल आया है। कहाँ है एलसीएम, तो आपको इस प्रकार देखना है, यहाँ पर जो जितने पहाड़े हमने पढ़े हैं उन सब का मल्टीपल करना है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना है। तो इन संख्याओं को हम एक तरफ लिख लेंगे, एलसीएम। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ये संख्याओं का हमने बताया है गुणा करेंगे, तो गुणा करने के लिए हम इनको यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या है हमारा, 2 गुणे 2, उसके बाद 3 गुणे 3, नहीं 3 गुणे 5, आपको लिखना सबको है, ऐसा नहीं है किसी को लिखना नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमने इनको लिख दिया है। अब इनका गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, और 4 तियाँ 12, और 12 पंजे 60, ऐसा गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बराबर में लिख देंगे 60। तो लीजिए आपका आ गया लसा यानी एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यही सबसे छोटी संख्या है 60, जो इन तीनों नंबरों से कट जाएगी, 12, 10 और 30 से। 12 के पहाड़े से भी 60 कट जाएगा, 10 के भी पहाड़े से 60 कट जाएगा, और 30 के भी पहाड़े से 60 कट जाएगा, और बाकी कोई नंबर ऐसा नहीं है जिससे 60 हम काट सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं एचसीएफ कैसे निकालेंगे। चलिए एचसीएफ भी हम उन्हीं नंबरों का निकालेंगे। एचसीएफ हम 2 तरीके से सीखेंगे निकालना, एक भाग विधि यानी डिवीज़न मेथड से, और एक हम गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टर से सीखेंगे। ठीक है, जिस प्रकार हमने एलसीएम निकाला था, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा है। ठीक है, तो मासा में क्या करेंगे, जैसे हम एलसीएम में हम सबसे छोटी से छोटी संख्या लेते थे, तो इसमें बिल्कुल वैसा नहीं है। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों नंबरों को काट सके, तीनों नंबरों को काट सके, वही हम संख्या यहाँ पर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 12 ले लें तो क्या ये 12 से यह तीनों कट जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, तो 12 से तो 12 कट जाएगा,
लेकिन 10 और 30 मना कर देंगे, क्योंकि हम तो पहाड़े में 12 के टेबल में आते ही नहीं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? तो हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है जिसमें ये तीनों आते हों, 10, 30 और 12। ठीक है, तो कौन सा ऐसा नंबर होगा? सबसे पहले हम लाइन खींच लेंगे। तो ऐसा नंबर 2 होगा। 2 है, जिससे हम इन तीनों संख्याओं को काट देंगे। इसमें तीनों संख्याएं कटनी चाहिए, एक नहीं। ठीक है, तो 2 से हम काट देंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 के पहाड़े में कितनी बार में आता है? 6 बार में। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। 6 लिख दिया। अब 2 के पहाड़े में 10 5 बार में आता है, तो 5 लिखेंगे। 2 के पहाड़े में 30 हमने बताया था 15 बार में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं। अब दिक्कत है तो सिर्फ इसकी कि यहाँ पर अब क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों अंक, तीनों संख्याएं कट जाएं? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। ऐसा है क्या? सोचिए, ये 2 से 6 तो कट जाएगा, लेकिन ये मना कर देंगे। कौन? 5 और 15 2 के पहाड़े में कभी नहीं आते हैं। तो जब अटक जाता है हमारा सवाल, यहाँ पर हमारा सवाल अटक गया है। यहाँ पर क्या लेना चाहिए? तो जब कुछ नज़र ना आए तो सबका मालिक यानी सबसे बड़ा अंक 1 माना जाता है। तो यहाँ पर 1 हम ले सकते हैं, जो कि एक ही बार ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन एक बार हमें काटना होगा, तो वही संख्याएं आ जाएंगी, 1 से काटेंगे। अब आप बार बार 1 लेकर अपना समय तो बर्बाद नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारा सवाल अटक गया है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब यहीं पर हमारा HCF आएगा। जिन संख्याओं को हमने लिया है किसके लिए? गुणा करने के लिए, उन्हीं संख्याओं को हम यहाँ पर लिख लेंगे HCF। तो पहले हम लिखेंगे HCF। तो यहाँ पर देखिए, HCF ऑफ 12, 10, 30, इनका HCF क्या आया है? तो वही हम संख्याएं लिखेंगे गुणे करके, 2 गुणे 1। ठीक है, इस प्रकार लिख दिया हमने। तो यहाँ पर इसका गुणा करने पर क्या आएगा? 2 एकम 2 ही आ जाएगा। मतलब हमारा लासा निकल के आ गया है 2। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब आपने ये मल्टीपल विधि से एलसीएम निकालना सीख लिया है। अब हम यहाँ पर भाग विधि यानी डिवीज़न मेथड से HCF निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने ले लिया है 235 और 135 और 225। इनका हम भाग विधि से यानी डिवीज़न मेथड से HCF निकालना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने ताकि उनका भी हेल्प हो सके मैथ सीखने में। और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि हमारे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जिससे पढ़ने में कोई तकलीफ़ हो, क्योंकि हमारा देश सबसे पीछे होता जा रहा है पढ़ाई की नज़र से। ठीक है, तो दोस्तों, इस बात को ज़रूर हेल्पफुल करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या करेंगे हम। सबसे छोटी संख्या को हम भाज्य मानेंगे। पहले हम बड़ी संख्या को यहाँ पर लिख लेते हैं भाग के अंदर, यानी भाज्य के रूप में। सबसे बड़ी संख्या को हम इसके अंदर लिखेंगे। तो बड़ी संख्या है 225। 225 यहाँ लिख दिया है।
तो 135 बाहर लिख लेंगे भाग देने के लिए। तो डिवीज़न मेथड में यही होता है कि जो हमारी बाहर संख्या दे रखी होती है, जैसे 135, इससे इसमें भाग देना होता है, यानी ये इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 225 से 135 का यहाँ पर हमें गुणा या पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो 225 में हम 2 बार क्या 135 से पढ़ सकते हैं क्या? चलिए देख लेते हैं। तो 2 से 135 को गुणा कर लीजिए। तो 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 पंजे 10 और हासिल 1 जाएगी इधर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तियाँ 6 और 1 हासिल का यहाँ पर था तो हो जाएगा 7, और उसके बाद 1 बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, यानी 270 हो जाएगा। तो 70 हमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम एक ही बार पढ़ेंगे। तो एक बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा नहीं होगा। 135 से कम 135। तो घटा लेंगे अब इसके बाद, जैसे हम छोटी क्लासों में करते थे। तो 5 से 5 घटाएंगे 0 बचेगा। 2 से 3 नहीं घट सकते, इधर से दहाई ले लेंगे यहाँ पर, तो 12 हो जाएगा। 12 से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8 बचेगा। 12 से 3 घटाएंगे तो 8 नहीं 9 बचेगा। तो 9 यहाँ पर यानी 90 हो गया शेषफल में। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? फिर से हम वैसा ही लाइन खींचेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? जो हमने यहाँ पर भाग देने के लिए किया था वही हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। ये बात याद रखना। हमने लिख लिया है 135। अब 135 के बाद हम यहाँ पर 90 से भाग लगाएंगे, जबकि हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब देखिए हम 90 में क्या 90 का दूना करने पर 135 से कम रहता है? तो नहीं रहेगा। हमें लगता है 90 का अगर हम दूना करेंगे तो 180 हो जाएगा। 180 से 135 कम है, तो इसलिए हम एक ही बार पढ़ेंगे, 90 एकम 90। अब उसके बाद घटा लेंगे। घटाने पर क्या बचेगा? 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही रहेगा। उसके बाद 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। यहाँ पर 45 हो गया। अब जैसे हमने पहले किया था कि हमने 225 को 135 से भाग दिया था, तो यहाँ पर हमने ले लिया था। तो यहाँ पर हमने अभी 90 से किया था, 90 से भाग दिया था, तो 90 को यहाँ पर ले लेंगे। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक हमारा 0 ना आ जाए सब शेष फल में, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं, 90 ले लिया हमने। अब 45 का दूना करने पर क्या हो जाएगा? 90। तो 45 दूना 90 होता है। 45 दूना 90 होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 बार पढ़ने से कितना आ रहा है? 90। तो इसके बाद हम घटाएंगे तो 0 ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि 90 से 90 जाएंगे तो 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो किस संख्या से हमने भाग दिया तो हमारा नीचे शेषफल में 0 आ गया? 45 से भाग देने पर हमारा शेषफल में 0 आ गया, तो मतलब हमारा HCF इन दो संख्याओं का HCF 45 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने 45 HCF लिख देंगे यहाँ, तो हमारा HCF निकल कर आ गया 45, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो यही है, आंसर आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय।